नमस्कार, जय हिंद। आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। जैसा कि प्रतिदिन 4-5 मिनट का एक छोटा वीडियो बना के जन जागृति करने का मेरा एक उद्देश्य होता है। और जब जन जागृति करता हूँ तो मैंने इन 40 वर्षों में पिछले 34 किताबें जो लिखी, 17 हिंदी में लिखी, 17 कुमाऊनी में लिखी। और हर किताब में मैंने कुछ न कुछ मोटिवेशनल अपने सामाजिक चिंतन को लिखा है, अपनी सामाजिक तो दोहराया और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए कुछ लिखा है। आगे जाकर के इसी महीने मेरी एक किताब अभी लोकार्पित हो रही है। कुछ प्रतियां 26 जनवरी को भी दिखाई थी लोगों को। इसका नाम तो लमक्याव है। ये मेरी आत्मकथा है। इसकी चर्चा मैं एक एपिसोड में आपसे कर चुका हूँ। आज इसको दिखाने का अर्थ मेरा ये है, उन 34 किताबों की मैंने इसमें पूरी चर्चा की है कि कौन सी किताब कब छपी, कहाँ से छपाई गई, उसमें क्या है। वो 17 उनके नाम हिंदी में और जो कुमाऊनी के हैं उनके नाम अलग से हैं। उनके प्रकाशक कौन थे, उनका मूल्य क्या था, वो किसको समर्पित की गई, वो उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है और किस सन में वो छपी गई। तो जो मेरे पाठक हैं उनको मेरी पूरी 34 किताबों की जो सूची और उनके बारे में जानकारी इस किताब में मिलेगी। इसी में मेरी हिंदी की एक किताब है हिम्मत। आज मैं आपसे हिम्मत की बात करूंगा। वो किताब मेरे सामने इस समय नहीं है। हिम्मत जो है, मैंने नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र एक सराय रोहिला में हुआ करता था, वहाँ के कार्य पर लिखी हुई है। हुआ क्या था कि 2000 में मेरी स्मृति लहर नाम की एक कविता संग्रह छपा, जिसमें मैंने 5 महिलाओं को उसमें मैंने चर्चा करी है कविताओं में। वो 5 महिलाएं कौन हैं? इंदिरा गांधी जी, मदर टेरेसा जी, किरण बेदी जी, बचेंद्र पाल जी और पीटी उषा जी। तो किरण बेदी जी को मैंने सोचा क्यों न मैं इस किताब को देने के लिए पता किया तो जाऊँ। तो पता किया, वो झौड़दा कला में उसमें पुलिस ट्रेनिंग विभाग की मुखिया थी। एक दिन मैं समय लेके कैसे तैसे पूछते पाछते वहाँ चला गया और किरण बेदी से मैं मिला। उन्होंने बातचीत की। पहले उन्होंने यही कहा, क्यों मिलना चाहते हो? जब मैंने कहा मैं आपको एक किताब भेंट करना चाहता हूँ, ये मैंने लिखी है और उस पर मैंने आपके बारे में उन 5 महिलाओं में आपको भी लिखा हुआ है। तब उन्होंने मेरे को वहाँ पर एक अच्छी तरह सम्मान दे करके मुझे बिठाया और मेरे से बातचीत की। बातचीत करने के बाद किरण बेदी ने जब मेरे बारे में जानना चाहा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने उनको बताया मैं आजकल फलानी जगह पर रीएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन मैं इससे पहले एक स्वास्थ्य शिक्षक, हेल्थ एजुकेशनिस्ट के तौर पर सेना को मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। अब मैं वहाँ से रिटायर्ड हूँ और मैं नशा मुक्ति के बारे में आपसे कुछ जानकारी और आपको कुछ जिम्मेवारी अगर दूंगी तो क्या आप उसको थोड़ा करेंगे? मैंने कहा अवश्य। मैंने कहा मैं शाम को 5 बजे के बाद जब मेरा ऑफिस से मैं अपने कार्य से छुटकारा मुझे मिल जाता है, उसके बाद उस ड्यूटी के बाद मैं सराय रोहिला जो कि करोल बाग के पास ही है, तो मैं वहाँ आपके नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र में आ करके आप जो नशे से परेशान लोग हैं उनमें उनको कैसे एजुकेट करना है, क्या करना है, थोड़ा सा आप दिशा निर्देश देंगे। उस मार्गदर्शन में मैं भी उनको आगे बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने मेरी ये सारी बातचीत की और नशा मुक्ति केंद्र जो नवज्योति है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा संचालित हुआ करता था। तो उन्होंने जब ये बातचीत करी तो उन्होंने मुझे एक आई कार्ड दिया और मैं इधर उधर सारी जगह गया। उन्होंने जहाँ जहाँ विजिट करने के लिए कहा, कहाँ नशेड़ी हैं, क्यों लोग नशे के विक्टिम होते हैं, शिकार हो जाते हैं, शराब, धूम्रपान, नशा और शराब, ये सारी चीज़ों के साथ साथ और भी सामाजिक विकृतियाँ उनमें पैदा हो जाती हैं। तो इसके बारे में जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि आप एक किताब भी कोशिश करें क्योंकि आप लेखक हैं तो आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मेरा उन्होंने बातचीत कराई गई और इस तरह से मैंने 203 पृष्ठ की एक किताब लिखी। उसका नाम हिम्मत था, हस्तलिखित में। और 17 फरवरी 2001 को मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को वो किताब सुपुर्द कर दी। मैंने न किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक भी नहीं लिया और न ऐसी कोई बात थी, और मैं समाज सेवा करना चाहता था। और इसके बाद उसी दौर में शायद किरण बेदी जी, जहाँ तक मुझे उसकी वास्तविक तिथि मालूम नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रतिनिधित्व करने के लिए चली गई थी। तो मेरा जो है व्यक्तिगत नशा मुक्ति अभियान तो आज भी चल रहा है, मैं आज भी करता हूँ। मैंने प्रज्ञा चैनल में अप्रैल 2010 में 2 दिन की शूटिंग हुई थी। उसमें मुझे उन्होंने स्टूडियो में बुलाया था और बताया भी था कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत नशा मुक्ति मेरा आज भी चलता है। मैं वर्चुअल भी करता हूँ, कैसे शराब छुटानी है, कैसे नशा छुटाना है, कैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खानी ये छुटानी है, ये सारी चीज़ें इसकी शुरुआत घर से करनी होती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको
इसी सूक्ष्म समय में बता दूं, कोई भी आदमी नशा क्यों करता है। नशा वो दोस्ती से सीखता है। एक कश मार ले, थोड़ी सी लवली पैग ले ले, शादी में जाते हैं, न्यूतीर में जाते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता है, सारे लोग पी रहे हैं, ले ले थोड़ी सी 30 ml ले ले, इससे कुछ नहीं होता, ये तो गुट्टी जैसा ही है, कुछ नहीं होता, दांत में घुनते की तरह है। अगली बार थोड़ा उसको शरूर आता है, फिर वो थोड़ा सा पीता है, इसके बाद आगे बढ़ता है। एक दिन वही दोस्त जो लवली पैगा आपको पिला रहा था, वही आपसे कहता है कभी कभी हमें भी पिला दिया कर। इसी तरह से गुटखा, नशा, धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सारे नशों के हम शिकार हो जाते हैं। LSD नाम, कोकीन नाम, इस टाइप की कई दवाइयाँ ऐसी हुई जो कि नुकसान पहुँचाती हैं। इन्हीं चीज़ों को मैंने इस किताब में लिखा है, जो विक्टिम है उनकी चर्चा करी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हिम्मत दिलाता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप भी नशे से मुक्ति पा सकते हैं और किसी को नशा मुक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।